हेलो साथियों, मैं विकास कुमार फिर से आपका कंचन कंसेप्ट पे के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहली क्लास में देखा था कि हमने प्रॉफिट लॉस का बेसिक प्लस में एक आध क्वेश्चन ऐसे करा था और उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं आज। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? तो पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई वस्तु जो लागत मूल्य होती है हमारी, जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं हम मार्केट से, तो वो हमारी लागत मूल्य होती है। यानी कि उसमें कोई भी हम राशि अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लागत मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य उसको बोलते हैं जब कोई वस्तु हम अपने पास से दूसरे को बेचते हैं तो उसे हम बेचते हैं विक्रय मूल्य। मैं थोड़ी सी रिकैप करा देता हूं आपको पिछले क्लास का। लाभ किसको बोलते हैं? जब कोई जितने पे कोई वस्तु खरीदा है, अगर उससे ज्यादा कीमत पे हम वस्तु को बेचते हैं तो वो क्या होता है? हमारे लाभ होता है। यदि जितना पे हमने खरीदा और उससे कम पे बेचते हैं तो वो हमारी होती है हानि। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लागत मूल्य किसको बोलते हैं? जो हमने अपने पास से लागत लगाया हो किसी वस्तु को खरीदने के लिए, यानी कि किसी मार्केट से लेके हम वस्तु आते हैं तो उस पर हम लागत, यहाँ पे दे रहा है कि कोई व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर, तो जैसा आप सभी को पता है कि बेचना यानी कि हम कोई सामान या कोई वस्तु अपने पास से बेचते हैं तो उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एसपी, यानी कि मैं आप लोगों को विक्रय मूल्य दिखा देता हूँ। विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है एसपी, दिया हुआ है 891। अब आगे चलते हैं। बेचकर लागत का, अब तो लागत हमें पता नहीं है, पहले मैं बेसिक तरीके से कराऊंगा फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे करने हैं। अब लागत मूल्य मुझे पता नहीं है, तो लागत मूल्य मैंने माना लागत मूल्य 100 रुपया। अब क्वेश्चन के आगे पढ़ते हैं। लागत मूल्य पे का 1/10 लाभ कमाता है, यानी कि इतना पे 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। तो लाभ कितना कमाया भाई? लागत मूल्य का 1/10, यानी कि लाभ हुआ 1/10। अब आप देखोगे कि विक्रय मूल्य हम किसको बोलते हैं? लागत मूल्य प्लस में जितना हमने लाभ पे बेचा हो किसी वस्तु को या फिर उसको हानि पे बेचा हो, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि इस वस्तु को हमने लाभ पर बेचा है, यानी कि लागत मूल्य प्लस में हमारा लागत मूल्य प्लस में लाभ है, यानी कि विक्रय मूल्य। यानी हम विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य यानी लागत मूल्य प्लस लाभ, यानी कि लागत मूल्य कितना हमारा है? 100 रुपया और 1/10, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा पूरा लाभ कितना आ गया? 11x/10 ये आ गया। ये यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? क्वेश्चन में गिवन है x/891, यानी कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, यानी कि 11x/10 यूनिट की वैल्यू दी है कितनी? 891, यानी कि x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 891 इंटू 10/11। 11 से काटोगे तो 11 8 88, 11 एकम 11, यानी कि 81 गुने 10, यानी कि आप देख सकते हो कि 810 रुपया हमारा आ गया सीपी। तो क्या आप ये बताओ कि क्वेश्चन जो भी इस तरीके के आएंगे, और रेलवे में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्या हर क्वेश्चन में इतना बड़ा सॉल्यूशन देके आप क्या क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाओगे, टाइम बचा पाओगे? हमारा मेन मोटो क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन बेसिक से ना हो तो हम उसको ट्रिक से करें, और ट्रिक से ना हो तो बेसिक तो हमारे पास है ही। तो बेसिक से भी क्वेश्चन आनी चाहिए और ट्रिक से भी क्वेश्चन आनी चाहिए, यानी कि बेसिक से मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ट्रिक्स से बताता हूँ कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी ट्रिक से कर पाते हैं। यानी कि अब देखो, यानी कि हमारे पास गिवन क्या है? 891 रुपए एसपी गिवन है। हमें नहीं पता, ये दिया हुआ कि 1/10 रुपया लाभ कमाता है, तो हमने 1/10 लिख लिया।
यानी कि जो भी हमारे अपॉन में हो, यानी कि जो भी हमारे डिनोमिनेटर में हो या हर में हो, उसको आप सीपी मान लो, यानी कि लागत मूल्य मान लो, लागत मूल्य यानी कि सीपी। और जो हमारा बोल रहा है कि एक बेचकर लागत मूल्य पे बेचकर 891 में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 यानी कि 1 रुपया हमारा क्या कमा रहा है, ये लाभ कमा रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा लाभ हो गया। यानी कि टोटल यूनिट कितनी हो गई 11, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 891 रुपए। तो हमसे पूछा क्या है भाई 10 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो हम देखते हैं आगे करके। यानी कि 11 यूनिट बराबर 891 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 81 हो गया। यानी कि 10 यूनिट बराबर इधर से भी 10 यूनिट की वैल्यू, इधर से भी 10 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 810 रुपए। यानी किसी तरीके से करेंगे आंसर हमारा सेम आना है, लेकिन आपको बेसिक प्लस में ट्रिक दोनों मैंने बताया, अब आप देख सकते हो। तो ये अगर आपको समझ में आ गई होगी तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सभी के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। एक व्यक्ति 2470 रुपए में 26 केजी चावल खरीदता है। इसमें से उसने 110 रुपए प्रति केजी के दर से 10 केजी चावल बेच दिए। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। यानी कि जैसा आप लोगों को मैंने पहले ही मतलब बेसिक से ही बता रहा हूँ कि जो भी कुछ हम खरीदते हैं, जिसमें हम अपनी कोई भी पूंजी या पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारी लागत मूल्य होती है। यानी कि 26 केजी चावल हमने 2470 रुपए में खरीदा है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी लागत मूल्य हो जाएगी। यानी कि लागत मूल्य मैं लिख सकता हूं, लागत मूल्य यानी कि सीपी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2470 रुपए। 2470 रुपए। आगे देखते हैं, हमारे पास 26 केजी चावल है, इसमें से उसने 110 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 10 केजी चावल उसने बेच दिया। तब देखते हैं फर्स्ट और दूसरा, हमें टोटल हमें विक्रय कितना करना है, कितने पे विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए हमारा, यानी कि 2470 तो हमारा हो गया ये लागत मूल्य, प्लस में यहाँ पे बोल रहा है ये 70 का लाभ हमें कमाना है। यानी कि लागत मूल्य पे 70 का अगर हम लाभ कमाते हैं या कोई भी हानि करते हैं तो वो हमारा होता है विक्रय मूल्य पे, यानी कि जितने पे सामान बेचते हैं, यानी कि प्लस में 70, यानी कि टोटल कितना हो गया ये 2540 रुपए। अब आप देखो फर्स्ट विक्रय मूल्य कितना हो गया 110 रुपए के हिसाब से 10 केजी चावल बेचता है, यानी कि टोटल कितना हो गया 1100। अब हमें क्या करना होगा सेकंड विक्रय मूल्य के लिए, सेकंड सीपी कितनी होगी हमारी, सेकंड विक्रय मूल्य यानी कि 2540 में से हम क्या करेंगे माइनस 1100 रुपए। तो आप देख रहे हो कितना हो गया ये, यानी कि 0441, यानी कि 1440 रुपए हमारे पास बचा दूसरे विक्रय मूल्य के लिए। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि शेष चावल को कितने दर पे बेचना चाहिए, यानी कि टोटल चावल थी हमारे पास 26 केजी, अब बचा हमारे पास 10 केजी हमने बेच दिया, बचा हुआ कितना हुआ हमारे पास 16 केजी, यानी कि 16 केजी को 1440 रुपए में बेचेंगे तो पर केजी चावल कितने हिसाब से बेचेंगे, तो पर सेकेंड तो 1 केजी का विक्रय मूल्य कितना हो गया, यानी 1440 बाई 16, काटोगे इसको तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 रुपए। एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को, बढ़िया समझ लीजिए और
अगर आएगा तो जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि यदि ये कोई विनोद नाम का लड़का है, यदि ये 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, एक पेंसिल को अगर 2.5 रुपए में बेचता है तो उसे 110 रुपए का लाभ होता है। यदि यह 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचता है तो इसे 110 रुपए का लाभ होता है। और अगर इतने ही पेंसिल, जितना उसने 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचा, और उतना ही पेंसिल अगर ये 1.75 रुपए प्रति पेंसिल की दर से अगर बेचता है तो उसे 55 रुपए की हानि होती है। 55 रुपए की हानि होती है। तो अब हमसे क्वेश्चन है पूछ लिया कि विनोद के पास, उस विनोद लड़के के पास कितनी पेंसिल थी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, माना विनोद के पास X पेंसिल थी। ओके, अब चलते हैं आगे। माना विनोद के पास X पेंसिल थी, यानी कि 2.5X, यानी कि 2.5 रुपए में X पेंसिल को बेचता है तो उसे कितना होता है, 110 रुपए का लाभ होता है। और यदि उसे 1.75 पेंसिल पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है तो उसे 55 रुपए का लाभ होता है। तो अब आप पूछोगे कि सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों किया, यहाँ पे प्लस क्यों कर दिया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि आपने कोई सामान मान लीजिए कि आपके पास सीपी लागत मूल्य के हिसाब से, जैसा कि आप सब देखते हैं कि जितना पे अगर मैं 2 रुपए में कोई सामान बेचूं तो हमें जितना लाभ होता है, अगर 1 रुपए पे जितना हमें नुकसान होता है सीपी पे, तो अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूं, जितना हमें लाभ होता है किसी वस्तु पे लागत मूल्य पे, मान लो कि हमें 10 रुपए का लाभ हुआ, तो और इसी लागत मूल्य पे हमें 5 रुपए की हानि हो गई किसी बेचने पे, तो अगर दोनों इक्वेशन पे अगर प्रॉफिट को मैं माइनस कर दूं और हानि को, जो हमारी लॉस हुई है, उसको अगर प्लस कर दूं, तो आप देखोगे कि दोनों इक्वेशंस बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये प्लस होगा और इसको इक्वेशन दूसरे साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। यानी कि 2.5 में से 1.75 माइनस करूंगा तो 0.75 हमारा क्या आ रहा है, x कितने के बराबर हो जाएगा ये, यानी कि 165 के बराबर। यानी कि हमसे क्या पूछा है, यानी कि ये दशमलव अगर काटूं तो नीचे 2 जीरो आएंगे, तो x इक्वल टू 165 पे 2 जीरो ऊपर कर दो, गुना हो जाएगा, यानी कि 75। यानी कि अब अगर काटोगे तो 15 5 75, 15 से काटोगे 15 एकड़ 15, 15 एकड़ 15। अब डायरेक्टली आपको पता है कि 22 5 72 से, यानी कि 220 पेंसिल उसके पास थी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि स्क्रीन पे एक अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन का मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मैं लिखा क्या हूँ। अगर आप नोट करना चाहो तो उस हिसाब से आप नोट करके और कर सकते हो आप। क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक घोड़ा और एक गाड़ी, किसी आदमी के पास एक घोड़ा और एक गाड़ी थी जिसकी कीमत थी, उसने लागत मूल्य उसने खरीदा कितने पे था, 20,000 पे। 20,000 उसने पूंजी अपनी लगाई थी, लागत मूल्य दिया हुआ है हमारे पास 20,000। अब बोला है कि उसने घोड़े को 20% के लाभ पर बेच दिया और गाड़ी को 10% के हानि पर बेच दिया। घोड़े को 20% के लाभ पे बेचा और गाड़ी को कितने पे बेचा, 10% के हानि पे। तो उसको ओवरऑल मैंने जो जितना इसने मतलब बेचा, घोड़े को तो 20% लाभ पे बेच दिया और गाड़ी को 10% हानि पे बेचा, तो पूरे ओवरऑल पे इसको 2% का लाभ हुआ। यानी कि 20,000 पे इसको 2% का लाभ हुआ, जितनी इसकी लागत लगी थी उस पर 2% का लाभ हुआ। तो देखते हैं पहले बेसिक से, उसके बाद देखेंगे ट्रिक से। तो बेसिक से मैं ये करना चाहता हूँ बेसिक, कि आप मेरा मेन मोटो यही था कि हर क्वेश्चन को आप बेसिक से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब देखो आप, मुझे इसमें ना घोड़े का सीपी पता है ना गाड़ी का सीपी पता है। तो घोड़े का सीपी मैं मान लू, अगर घोड़े का लागत मूल्य अगर मैं मान लू 100 रुपया है और
गाड़ी का लागत मूल्य मैं मान लू, गाड़ी का सीपी, अब पूरा सीपी हमारे पास है 20,000 रुपया, 20,000 रुपए, और 100 रुपया है घोड़े की, तो गाड़ी की कितनी होगी 20,000 माइनस 100 रुपए। तो आप देख सकते हो कि अगर घोड़े को इसने कितने बेचा है 20% के लाभ पे, यानी कि 120/100, प्लस गाड़ी को कितने पे बेचा है इसने 10% के हानि पे, यानी कि 20,000 माइनस x इंटू 90/100 माइनस 20,000, और टोटल पे हुआ है कितने पे, यानी कि 20,000 पे 2% का प्रॉफिट हुआ है इसको, यानी 102/100। तो क्या आपको लगता है कि एग्जाम के प्रेशर और कम टाइम में आप इतना बड़ा इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर पाओगे? तो इसी वजह से मैंने कहा था आपको बेसिक प्लस में ट्रिक्स दोनों आनी चाहिए। अगर आपको केवल बेसिक आती है तो आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर केवल ट्रिक आती है तो भी आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है हमारे सामने जो बेसिक से ना, ट्रिक से ना होकर के बेसिक से बने। तो इस वजह से हमारा ध्येय है कि आपको बेसिक और प्लस में ट्रिक्स दोनों आए। तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते इससे, यानी कि इससे करने से हमें कोई फायदा नहीं है। तो हम देखते हैं ट्रिक से इसी क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं ट्रिक से कैसे कर पाएंगे। बेसिक से तो हमने देख लिया, बेसिक से सॉल्व कर पाना आसान नहीं है, तो ट्रिक से कैसे कर पाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि हम इसको एलिगेशन से कर पाएंगे। एलिगेशन कैसे, अब अभी तो मैंने आपको एलिगेशन कराया नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिकली बताते हुए एलिगेशन वहां पे हम लगाते हैं जहां पे कोई दो चीज हो और दोनों चीजों को एक किया जा रहा हो, मतलब दो चीज हो और उनको एक मिलाया जा रहा हो। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ पे एक घोड़ा है जिसको 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, एक गाड़ी है जिसको 20% लॉस पे बेचा जा रहा है, और दोनों पे हमें 2% का लाभ हो रहा है। यानी कि पहले मेथड से हम देखते हैं, फर्स्ट मेथड से हम देखेंगे, यानी कि सीधे आप सीपी उठा लो जितना बेचा जाता है, यानी कि बेचा कितने पे गया 20% पे, प्लस 20%, और हानि पे हम माइनस 10% ले लेते हैं, यानी कि 10 रुपए हमें माइनस हुआ है, और ओवरऑल पे हमें प्लस 2% का प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोगों को एलिगेशन बता देते हूँ, इसमें से जो बड़ा होता है उसमें से पहले वाला घट जाता है। तो आप देख सकते हो कि 20 में से 2 घटा 18, और इसी 20 में से 2 में से 10 अगर मैं घटाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि जब मैं इन दोनों रेशियो को काटूंगा तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये 3 2 5 यूनिट वैल्यू कितने के बराबर हो गई, यानी कि 20,000 की, 20,000 के ये बराबर हो गई, 20,000 के बराबर हो गई। तो हमसे पूछा क्या है, घोड़ा और प्लस में गाड़ी का क्रय मूल्य पूछा है, घोड़ा और प्लस में गाड़ी का हमसे क्रय मूल्य पूछा है। तो हम कैसे कर पाएंगे, तो अब आप देखो कि 5 यूनिट बराबर 20,000, 20,000, तो काट दो इसको, 1 यूनिट बराबर 4,000। तो हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4,000 गुने 4,000 बाई कितना हो गया 8,000 और 12,000, यानी कि घोड़े का तो क्रय मूल्य कितना था 8,000 और गाड़ी का क्रय मूल्य कितना था 12,000 था। अब इससे अगर इस पे तो मैंने डायरेक्ट सीपी पे उठा लिया, एसपी पे उठा लिया। यदि आपको सीपी पे बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे वो हम देखते हैं। अब किसी भी टेक्निक से बनाओगे आंसर हमारा सेम आना है। सीपी पे कैसे करोगे, देख लो, डायरेक्टली उठा लो। 100 पे 20% का लाभ होता है। यदि हमारा सीपी 100 है, 100 मैंने मान लिया, तो 100 पे 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 रुपए का लाभ हुआ, 120 रुपए। 10% का हानि हुआ, यानी कि 90। ओवरऑल कितना 2% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 102 रुपए। यानी कि इसको अब आप कर दो, एलिगेशन लगा दो, यानी कि आप देख रहे हो कि 120 में से 102 गया तो कितना बचा 18, 102 में से 90 गया तो कितना बचा 12। आंसर हमारी सेम आनी है, यानी कि 2:3 का। हमने देखा था कि 5 यूनिट की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में कितनी थी, 5 यूनिट की वैल्यू 20,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, यानी कि गुना 4,000
गुने 4000 बाई 8000 और 12000। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको एक बार देख सकते हो जो मैंने बताया। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमें जरूर कमेंट और ये सेक्शन में बताएं आप कि आपको हमारा बताया हुआ मेथड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यदि आपको लगती है कि हमें इसमें कुछ और इम्प्रूव करने की जरूरत है हमें, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। तो मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 केजी चाय अधिक खरीद पाता है। यानी कि एक चाय के मूल्य में अगर 10% कमी होती है तो एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। तो हमसे पूछा है कि चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है, चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है। तो हम देखते हैं, यदि हमें चाय का मूल्य नहीं पता तो हमने देख लिया कि चाय का जो सीपी है, चाय का सीपी माना चाय का सीपी बराबर 100 रुपए। 10% की कमी हो जाती है, यानी कि चाय का नया सीपी कितना हो जाएगा, चाय का नया सीपी कितना हो जाएगा, यानी कि x गुना 90/100। आप देख सकते हो 0 से 0 कैंसिल आउट करूंगा तो 9x/10। अब हमसे बोला है कि 22,500 रुपए में कितना चाय ज्यादा खरीद पाता है, 25 केजी चावल ये ज्यादा खरीद पाता है। यानी कि अब हम देखते हैं तो 22,500 रुपए में अगर भाव कम हुआ है तो 9x इंटू 10 करेंगे माइनस 22,500 बाई x इक्वल टू 25 इतना करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन को एग्जाम में हम सॉल्व करेंगे तो हमारा काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस वजह से ये बेसिक मेथड को हम अपने यूज में नहीं लेंगे। अब देखते हैं कि इस मेथड के सिवा हमारे पास और कोई मेथड है क्या। तो अब देखते हैं अगला मेथड, ये अपना शॉर्टकट मतलब ट्रिकी मेथड कैसे है, यानी कि इसी का सॉल्यूशन देखते हैं कि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। रेट कितना है चावल का, रेट कितना है, यानी कि 100 होगा कोई, 100 में से 10% कम होता है यानी 90, यानी कि 9:10 का रेशियो है। यानी कि अगर हम रेट को इंटरचेंज करते हैं तो वो हमारी सीपी का रेशियो हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज आपको याद हो जाएगी कि रेट को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो सीपी का हमारा रेशियो हो जाता है कि 9:10, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है वहां पे 25, यानी कि 1 यूनिट बराबर 25 है। तो यानी कि यहाँ पे 9 यूनिट बराबर 25 और यहाँ पे मैं देखूं तो 25 हो जाएगा, इससे भी गुना करूं 10 यूनिट बराबर 25। तो हमसे पूछा क्या है, ये पहले का मूल्य है, पहले का, और ये क्या है अब, यानी कि 10% कम होने के बाद है। यानी कि हमसे पूछा है अभी का मूल्य कितना है, यानी कि कम होने के बाद का नहीं, चावल का चाय का मूल्य कितना है, यानी कि 22,500 बाई कितना हो गया 9 इंटू 25, यानी कि यहाँ से काटोगे आप तो 25 नवा 225, यानी कि 900/9, यानी कि 900/9 से काटोगे यानी कि 100 रुपए प्रति किग्रा चावल था। यदि इसी क्वेश्चन में हमसे बोलता कि कम किया गया मूल्य कितना है तो हम उसको बोलते कि 22,500 बाई कितना 10 गुना 25 से काटोगे तो डायरेक्टली 9, यानी कि काट दे तो यानी कि कितना गया 90 रुपए। यानी कि शुरू में हमारा चाय का मूल्य कितना था 100 रुपए, कम होने के बाद हमारा चाय का मूल्य कितना हो गया 90 रुपए। यानी कि इस आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% हानि पर 6750 रुपए में बेचा, यानी मैंने पहले ही बता चुका हूं बेचना किसको बोलते हैं,
एसपी को, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा विक्रय मूल्य होता है। इसमें दोनों विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी कि यदि वह उसे 25% हानि पर भी बेचता है, यदि उसे 15% लाभ पर बेचना हो, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी तीनों चीज विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सीपी निकालनी होगी। सीपी पे क्या करेंगे हम, अब देखो आप, तो हमारी सीपी हो गई, अगर सीपी को अगर मैं जनरली 100 मान लूं, यदि 25% के हानि पर बेच रहा है तो कितने बेच रहा होगा, 75 पे बेच रहा होगा, यानी कि 75 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 67,500, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना है हमें, 67,550 बाई 75, यानी कि हमें 15% का लाभ पूछा, यानी 100 पे 15% का लाभ, यानी 115 गुना 115। जनरली अब 15 से 15 पचे 75, 15 से काटोगे 15 चौके 60 और 15 पचे 75, 5 से फिर काटेंगे तो इसे इधर हो जाएगा 23, यानी कि 450 गुना 23। अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो ये हमारा आंसर हुआ। अब आप देख सकते हो कि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, और अगर बेसिक से करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा लंबा जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया आंसर। तो अब हम यहीं पे वीडियो ये सेशन को खत्म करते हैं, और जो भी हमारे बताने का और जो भी हमारे पढ़ाने का टेक्निक है या मेथड है उसको बोल सकते हैं आप, यदि आपको सही लगता है तो आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको लगता है कि हमें और कुछ मतलब इसमें ऐड करनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपकी मतलब इंतजार रहेगा कि मतलब कमेंट सेक्शन में आप मतलब क्या बोल रहे हैं। अगर आपको सही लग रहा है चैनल पे पढ़ाया गया हर कुछ, तो कमेंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।